अब हम लोगों का क्लास प्रारंभ होता है। अभी करना क्या है हम लोगों को, आज का जो हम लोगों का विषय है वह विषय क्या है बताएं। योगाभ्यास के निर्देश निर्माण है मैम। हाँ, निर्देश निर्माण के तत्व। तो हम लोगों का योगाभ्यास में या किसी भी पढ़ाने के क्रम में हम क्या करते हैं, निर्देश देते हैं। निर्देश क्या है, निर्देश से हम क्या समझते हैं। निर्देश का मतलब है कि किसी भी चीज के बारे में व्यवस्थित रूप से बताना, जानकारी देना, ताकि सामने वाला उस पर अपना काम कर सके, उसके अनुकूल वह व्यवस्थित रूप से अपने प्रस्तुति दे सके। तो यह होता है निर्देश देना। निर्देश देने का शिक्षा के क्षेत्र में खासकर निर्देश का बहुत ज्यादा महत्व है। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग प्रति पल हर समय शिष्य और गुरु शिष्य को निर्देश देता है जीवन जीने के लिए किस प्रकार के उसको काम करने हैं, किस प्रकार से उसे आगे अपने आप को व्यवस्थित रूप से समाजानुकूल बनाना है, किस प्रकार से उसे अपने पाठ्यक्रम की प्रस्तुति देनी है, किस प्रकार से अन्य गतिविधियों में उसको अपनी उपस्थिति देनी है। इन सब के लिए जो उसे भी निर्देश सीखना पड़ता है। जो वह गुरु से निर्देश सीखता है उसी निर्देशों के अनुरूप फिर वह आगे भी अपनी शैली को, अपने कार्यक्रम को, अपनी बातों को आगे बढ़ाता है। वह क्या कर रहा था, शिक्षा क्या है, सीखने और सिखाने की विधा है। तो वह सीखकर फिर सिखाने के लिए तैयार हो रहा होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए वह संबंधों को जीता है, और संबंधों को जीने के लिए हम एक दूसरे से अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, और वास्तव में हर विचार एक प्रकार के निर्देश हैं। हर एक व्यवहार एक प्रकार के निर्देश हैं। जैसे बातों को रखते हैं उसी प्रकार की प्रतिक्रिया हमें मिलती है। तो जो निर्देश, किसी भी तरह की बात हम कर रहे हैं तो वह वास्तव में क्या है, एक निर्देश है। और वह हम किसी व्यक्ति के मन के अंदर प्रवेश करवा रहे होते हैं। प्रेम की भाषा बोलते हैं तो प्रेम का निर्देश देते हैं, क्रोध की भाषा बोलते हैं तो क्रोध का निर्देश देते हैं, और फिर उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप हमें कर्मफल की प्राप्ति होती है। तो निर्देश को हम इस व्यापक स्वरूप में देखें। निर्देश का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ हम क्लासरूम की गतिविधि कर रहे हैं वो निर्देश, या बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं वह निर्देश, या योगाभ्यास करवाने जा रहे हैं उस समय के निर्देश, यही निर्देश नहीं है। निर्देश का एक व्यापक विस्तार फलक है, विस्तार से उसको समझने की जरूरत है। आपके एक एक शब्द निर्देशात्मक है, और वह निर्देश नकारात्मक प्रतिक्रिया आपको देगा या सकारात्मक प्रतिक्रिया आपको देगा। आपको कैसे कर्मफल देगा वह आपके निर्देश पर निर्भर करेगा, आपके बोलने पर निर्भर करेगा, आपके व्यवहार पर निर्भर करेगा, आपकी अपने अंदर की मानसिक व्यवस्था पर निर्भर करेगा। आप जिस मानसिक अवस्था में रहेंगे वैसा ही निर्देश देंगे, वैसा ही जवाब देंगे। प्रश्न आपके पास आएंगे, और अगर आप संतुलित व्यवस्थित नहीं रहेंगे तो आपके मन में जो पहले से छिपाव है, पहले से कुछ जानकारी है, पहले से किसी प्रकार की चीजें आपके पास हैं, कहीं कहीं से वो आई हैं, आपके परिवार से, आपके घर से, आपके संस्कारों से, आपके समाज से, आपके राष्ट्र से, आपकी अन्य जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं उनसे, तो वो सारी चीजें आप पर हावी रहती हैं। और अगर आप पाठ्यक्रम के प्रति सचेत नहीं रहते हैं, जिन चीजों का निर्देश देना है वर्तमान परिस्थिति में उनके प्रति अगर आप सचेत नहीं रहते हैं तो क्या होता है, जिस चीज से हम चिपके हुए हैं वही सारी चीजें हमारे सामने निकलकर बाहर चली आती हैं, और फिर प्रतिक्रिया में हमें उसी का परिणाम मिलता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा, आपके ही ग्रुप की एक घटना मैं बता रही हूँ कि अभी एक बहुत लंबी चौड़ी चिट्ठी आपने ग्रुप में डाली थी। उस ग्रुप में जो लंबे चौड़े पत्र आप लोगों ने डाले थे और एक दूसरे से जो आप लोगों ने संवाद किए थे,
तो जो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? जो चीजों को कोई जान भी नहीं रहा था, जिन बातों का कोई अस्तित्व नहीं था, वह भी अस्तित्व में आ गई, वह भी एक आकार ग्रहण कर लिया आपके पत्रों के माध्यम से, क्योंकि आपने एक रचना की, उसकी पूरी परिस्थितियों की एक रचना की और उन परिस्थितियों को शब्दबद्ध किया। आज वेद लिखे गए हैं, पुराण लिखे गए हैं, उपनिषद लिखे गए हैं, वह सब आज काम क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको शब्दों में बांधकर आकार दिया गया है। तो आकार दिया गया है तो वह जीवंत हो गया है। हर एक, पहले भी कक्षा में मैंने बताया कि हर एक अक्षर जो है वह बीज मंत्र है और सभी जीवित है, तो उससे निर्मित सारे शब्द जीवित हो जाते हैं, वह निर्देश के शब्द बन जाते हैं। इसीलिए हजारों हजार साल पहले जो कोई ग्रंथ लिखा गया हो, चाहे वह वेद हो, उपनिषद हो, बाइबल हो या कुरान हो, जो कोई भी हो, वह सारे शब्द काम कर रहे हैं आज, क्योंकि वो निर्देशात्मक बन गए हैं। तो इसी तरीके से जो कुछ भी आप लिख रहे हैं, जो कुछ भी आपने डाला, वह एक क्या बन गया? प्रारूप बन गया निर्देश का। और आपने कई मस्तिष्क को ये निर्देश दे डाला कि आपके लिए वह ऐसी बातों को सोचे, ऐसी बातों का विचार करे। एक ऐसी परिस्थिति और सभी जगह से जब नकारात्मक भाव निकलेगा, तो वह नकारात्मकता जिसके शब्द होंगे, जिसके भाव होंगे, जिसके निर्देश होंगे, उसी के लिए काम करेंगे। तो यह बहुत ध्यान देना है कि हम जो निर्देश की बात करते हैं, अभी उसको बहुत व्यापक रूप में समझना है और प्रत्येक शब्दों को तौल तौल कर हमें बोलना है, संभाल संभाल कर बोलना है, क्योंकि सभी शब्द निर्देश है। किसी न किसी को हम सजेशन दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, वह भी निर्देश है। किसी को किसी काम के लिए हम कर रहे हैं, वह भी निर्देश है। किसी की आलोचना कर रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि उसमें यह चीज गलत ना हो, तो वह भी निर्देश है। अगर हम किसी की हंसी उड़ा रहे हैं तो वह भी निर्देश है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वह इस तरह का मजाकिया बात ना करे या उसमें ऐसी चीजें ना हो, तो वह भी एक तरह का निर्देश है। हम प्रेम की बात बोल रहे हैं तो वह भी एक निर्देश है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ऐसे प्रेम के भाव सभी जगह हों। यानी हम जिस किसी भाव से एक भी शब्द बोल रहे हैं, हम मंत्र पढ़ रहे हैं, मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, तो वह भी मेरा भाव है कि समाज में कल्याण का भाव हो। जिनके लिए मंत्र पढ़ रहे हैं उनके लिए मेरा निर्देश है कि ईश्वर आप उनको सही दिशा दें, दशा दें, उनकी स्थिति सुधारें। तो हर जगह हम निर्देश ही दे रहे होते हैं, हर एक शब्द बोलते हुए हम निर्देश ही दे रहे होते हैं। तो हमें निर्देश पर, हर एक शब्द पर ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ यहीं पर है कि क्या यहाँ निर्माण की बात आ गई, तो निर्देश निर्माण कैसे करें? तो निर्देश निर्माण के समय हम अपने व्यवहार, हम अपने भाव, हम अपनी अभिव्यक्ति, हम अपने उद्देश्य को स्पष्ट कर लें कि हम क्या चाहते हैं, और तब उसके हिसाब से हम अपने मन के अंदर भी, अगर हम किसी बात का विचार कर रहे हैं, तो हम उसके उद्देश्य को समझ लें, सकारात्मक उद्देश्य लेकर, अच्छे भाव विचारों को लेकर हम करें। क्योंकि जो कोई भी निर्देश दे रहा है, उन शब्दों की ऊर्जा उसी के लिए काम करेगी। सामने वाले के लिए अगर 10% काम करेगी, तो 90% काम जो निर्देश दे रहा है, जो भाव विचार कर रहा है, उसके लिए ही काम करेगी। तो हम सचेत रहें। अब यह तो सामान्य निर्देश की बात हो गई, सामान्य हर समय की बात हो गई। जो हमारे पाठ्यक्रम के निर्देश हैं, उन निर्देशों को हम कैसे तैयार करें? पाठ्यक्रम के दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं, एक सैद्धांतिक और एक अभ्यासगत प्रैक्टिकल बन रहे हैं। उनके लिए हर एक विषय में दोनों भाग है, एक जो सिद्धांत के पार्ट है और दूसरा प्रैक्टिकल पार्ट है। प्रैक्टिकल पार्ट क्या हो गया? अभ्यास के पार्ट क्या हो गए आपके, जो आपको बच्चों को देना है। आप यहाँ जो कुछ भी पढ़ेंगे वह किस चीज की आपकी तैयारी है? बच्चों को देने की तैयारी।
आप बच्चों के लिए तैयार हो रहे हैं कि जब आप शिक्षक के रूप में स्थान ग्रहण करेंगे तो उस समय बच्चों को आप कैसे निर्देश देंगे, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, बच्चों को कैसे एक सुंदर नागरिक बनाएंगे, बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व में कैसे आप विकास कर पाएंगे। ये सारी चीजों के लिए आप तैयार हो रहे हैं। तो आप एक निर्देशक, शिक्षक के रूप में आप एक निर्देशक तैयार हो रहे हैं। निर्देशक का काम क्या होता है? संचालन करना, किसी भी व्यवस्था के संचालन करना निर्देशक का काम होता है। प्रथमतः आपको कक्षा कार्य का संचालन करना होगा, द्वितीय आपको किसी अन्य गतिविधि दी जा सकती है उसका संचालन करना होगा, और तीसरा आपको विद्यालय, संपूर्ण विद्यालय का संचालन प्रधानाध्यापक के रूप में, प्रशासक के रूप में करना पड़ सकता है। तो आप निर्देशक बन रहे हैं। निर्देश देने वाले जो होते हैं, संचालन करने वाले होते हैं, वह शिक्षक होते हैं। किसी भी संस्था में शिक्षक तीनों भूमिका में होता है। तो इस तरह आपके लिए हर एक चीज, एक सैद्धांतिक पक्ष है और दूसरा आपका अभ्यास पक्ष है। तो सिद्धांत पक्ष को लिखते समय ही हमको अभ्यास पक्ष का ध्यान रखना पड़ेगा। जो कोई भी सिद्धांत पक्ष में आप प्रश्नोत्तर लिख रहे हैं, कोई भी बात लिख रहे हैं, तो ध्यान रखना है कि आपका उद्देश्य क्या है, आप अभ्यास में बच्चों के क्या उतारना चाहते हैं। तो प्रथम आपको निर्देश देते समय उद्देश्य का ध्यान रखना है, चाहे वो सैद्धांतिक हो या अभ्यासगत, किसी भी तरह के पाठ्यक्रम हो, दोनों में आपको प्रथमतः क्या ध्यान रखना है? उद्देश्य का, कि हम जिस चीज को किसी को दे रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। और उद्देश्य आपको पता है कि हमारे शिक्षा के उद्देश्य क्या है। आप लोगों को सभी को पता है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है, यह आपका उद्देश्य है। बच्चों को वर्तमान की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में स्थापित करने के लिए मानवीय गुणों से युक्त व्यक्तित्व बनाना है, उनको सभी गतिविधियों में संतुलित बनाना है। तो इन सारी चीजों का हमारा उद्देश्य है। उसको चरित्रवान बनाना है, उसको नैतिक गुणों से, मूल्यों से भरा हुआ बनाना है, उसको मानवीय, सामाजिक, मानविक, राष्ट्रीय नागरिक बनाना है। तो ये हमारे शिक्षा के जो उद्देश्य है, तो हमारे हर एक पाठ्यक्रम के यह उद्देश्य होंगे। और सिद्धांत के चीज को तैयार करते समय हम इस उद्देश्य को ध्यान में रख कर ही हम निर्देश तैयार करेंगे। तो ये सामान्य पाठ्यक्रम के निर्देश हो गए। अब हम लोग आते हैं योगाभ्यास पर। योगाभ्यास के शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत जो अभी महत्वपूर्ण रूप से योगाभ्यास को जोड़ा गया है, और योगाभ्यास के जो टीचर हैं, जो शिक्षक हैं, वह तो निर्देश देंगे ही देंगे, लेकिन जो सामान्य शिक्षक हैं उन्हें भी योग को पाठ्यक्रम से जोड़कर, शारीरिक शिक्षा को पाठ्यक्रम से जोड़कर पढ़ाई करवाया गया है। वह इसलिए कि सामान्य शिक्षक भी बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के वो तमाम गुण, सत्य के, अहिंसा के, अपरिग्रह के सारे गुण को बच्चों में डाल सकें। तो इसलिए सभी शिक्षकों को हर एक समय यह अभ्यास होना चाहिए कि बच्चों के नैतिक गुणों के विकास के जो हमारे निर्देश हैं वह हमारे हर पाठ्यक्रम से जोड़ने की तैयारी हमें रहे। आप अगर हिंदी के एक पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं, पाठ्यक्रम का एक कविता हिंदी की कोई पढ़ा रहे हैं, तो उस कविता के मानवीय जो गुण होते हैं उस कविता से हमें निकालना है, और निकाल कर बच्चों को निर्देश देना है, सिखाना है कि आपको इस कविता से ये गुण आपको अपने अंदर जागृत करना है। तो हर जगह हमें करना है। अब योगाभ्यास के निर्देश हम लोग कैसे देंगे, इस पर सीधे सीधे विषय पर हम लोग अब आते हैं। योगाभ्यास के निर्देश देने में किन किन बातों पर ध्यान रखना है। योगाभ्यास के मैंने पहले भी 2 बातें बताई थी, जिस समय पाठ्य योजना इसकी बनाने की बताई थी, तो निर्देश के समय 2 बातें बताई थी। दो तैयारी होती है, एक तैयारी होती है आपके स्थल की तैयारी, और दूसरी तैयारी होती है छात्रों की, प्रशिक्षु जो होते हैं उनकी तैयारी।
जो सीखने वाले होते हैं उनकी तैयारी। तो स्थल की तैयारी में तो हमको जिन जिन चीजों की जरूरत है उनको हम यथास्थान रख लेंगे, और जब हम विद्यार्थियों को, जो सीखने वाले हैं, उनको निर्देश दे रहे होंगे तो उसके भी दो भाग होंगे, वहां भी दो भाग होंगे, यह हमें ध्यान रखना है। पहला भाग क्या होगा? पहला भाग होगा पूर्व तैयारी, यानी योगाभ्यास में प्रवेश से पहले की तैयारी। तो इसके निर्देश स्पष्ट हमको लिख लेने होंगे। मैंने कहा कि हमेशा निर्देश हमारे लिखे स्वरूप में आने चाहिए, बाद में अभ्यास हो जाएगा बोलने का, लेकिन प्रारंभ में क्या होना चाहिए? हमें लिखे स्वरूप में आना चाहिए। तो लिखे स्वरूप में जब आएगा तो पूर्व अभ्यास की तैयारी में हम लोग क्या क्या उन्हें बता देंगे? सबसे पहला जो हम लोग बताएंगे वह क्या हो जाएगा कि आप अपनी शारीरिक अवस्था के अनुरूप योगाभ्यास करेंगे। अपनी बीमारियों के लिए दवा सही से लेंगे, और जो योगाभ्यास हम सिखा रहे हैं वह योगाभ्यास अगर आपके डॉक्टर ने आपके जो अन्य जहां कहीं से भी आप इलाज करवा रहे हैं उन्हें रोक रखा है तो आप इस पर ध्यान देंगे। दूसरा कि योगाभ्यास प्रारंभ करने से पहले जिस किसी से भी आप सीख रहे हैं अपनी सारी शारीरिक अवस्था को बता दें, अपनी बीमारियों को बता दें, ताकि वह आपके शारीरिक अवस्था के अनुसार आपको बता सके। ये सब निर्देश देना है। तीसरा कि आप अपने कपड़े योगाभ्यास के अनुकूल पहने और पहनकर अभ्यास के लिए आए। फिर तैयारी में हो जाएगा कि अपना चटाई, मैट, जो कुछ भी योगाभ्यास करने के संसाधन है उन्हें साथ लेकर आए। तो यह सब पूर्व तैयारी होगी। यह एक पूर्व तैयारी हो गई, और पूर्व तैयारी में भी पूर्व तैयारी ए और पूर्व तैयारी बी है। तो यह पूर्व तैयारी ए है, ए में ये सारी बातें होती हैं, और पूर्व तैयारी बी में क्या हो जाएगी कि उनको पोजीशन हम देंगे। ठीक है, पोजीशन देने में क्या करेंगे कि सीधे बैठ जाएं। लिखना है आपको कि पूर्व तैयारी ए में हमने जो जो चीज दे दिया कि बीमारियों को बता दें, अपने शरीर के अनुकूल काम करें, अतिरिक्त भार तनाव शरीर पर नहीं आने दें, जो आपके शरीर के योग्य हो वही योगाभ्यास में भाग लें, अन्यथा की स्थिति में आप खड़े रहें या बैठे रहें, या जो अन्य योगाभ्यास हो रहे हैं उन्हें देखें। कपड़े योगानुकूल, योगाभ्यास के अनुकूल पहन कर आए, चटाई, मैट जो भी है और जो संसाधन योग के हैं वो लेकर आए। ये सब ए में हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये पहले की तैयारी है, इसलिए ये ए में हो जाएगा। उसके बाद बी पार्ट होगा। बी पार्ट में क्या होता है तैयारी? तो बी पार्ट में पोजीशन लेना, उसके लिए तैयार होना। तो बी पार्ट की तैयारी है शांत बैठ जाए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, श्वासों को संतुलित रखें, मन के सारे भाव विचार बिल्कुल शांत कर दें, मन को योगाभ्यास में लगाएं। यह योगाभ्यास आपके शारीरिक मानसिक स्थिति में सुधार के लिए है, इसलिए आप इसमें ध्यान पूर्वक भाग लें। बाहर के, घर के, समाज के सारी जो भी कुचिंताएं हैं उन सबको अभी त्याग दें कुछ क्षण के लिए। तो ये सारे हम निर्देश बी पार्ट में दे देंगे। तो यह हो गया सामान्य निर्देश जो ए और बी पार्ट तैयारी के लिए हुआ। अब आता है मुख्य निर्देश। तो मुख्य निर्देश में क्या हो जाएगा? मान लीजिए हमने जो आप लोगों को दिया था तारासन का लिखने के लिए, तो तारासन का जो आप लोगों ने लेसन प्लान लिख कर भेजा तो उसमें निर्देश लिखकर आप लोगों ने नहीं भेजा, जबकि मैंने स्पष्ट कहा था कि आप जो फोर्थ बी में निर्देश देने उसमें निर्देश भी लिख देंगे पूरा, ताकि मुझे स्पष्ट हो जाए कि आपको निर्देश देना आता है कि नहीं। तो वहां अभी इसीलिए मैं फिर यहाँ ये बात बता रही हूँ। तो वहां निर्देश लिखना है, प्रॉपर आपको लिखना है। मान लीजिए तारासन का आपको निर्देश अब शुरू किए तो वहां पर लिखेंगे पहला तार आसन के बारे में
जानकारी। फिर आप तारासन अभ्यास के लाभ, तारासन अभ्यास के हानि, सजगता, क्या समाधान, फिर उसके क्या क्या समाधान है, उनसे क्या क्या मिलने वाला है, ये दे देंगे 1 2 3। उसके बाद फिर उसके लिए तारासन के लिए खड़े हो जाएं, दोनों हाथ सर के ऊपर, उंगलियां बंधी हुई और दोनों हाथ सर के ऊपर। ये सब लिखना है, हर एक स्टेप आप ध्यान दीजिए और हर एक स्टेप को लिखेंगे। ठीक है। श्वासें सहज, श्वासों को स्थिरता से आते और जाते देखेंगे। जब हम ऊपर की ओर शरीर खींचेंगे तो श्वास लेंगे और जब पूर्व अवस्था में आएंगे तो श्वास छोड़ेंगे। धीरे धीरे पंजे के बल पर अपने आप को ऊपर की ओर खींचे, बहुत ऊपर ऊपर ऊपर, और ऊपर ले जाएं, पेट बिल्कुल अंदर। श्वासों को कुछ क्षण रोक लें और पुनः श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। यह अभ्यास हम 3 बार, कम से कम 3 बार करेंगे और अधिक से अधिक 20 बार करेंगे। लेकिन 20 बार तक जाने में हम अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार हमें स्पष्ट निर्देश लिख लेने से क्या होगा कि जब आप करवा रहे होंगे तो एक भी स्टेप आपका छूटेगा नहीं। और उससे पहले अगर आप किसी भी विधा से जुड़े हुए हैं तो जैसे श्वास लेना छोड़ना, जैसे न्यास योग विधा में हम लोग सिखाते हैं, किसी भी तरह के आसन प्राणायाम कुछ भी शुरू करने से पहले जो हम लोग निर्देश देते हैं उनका ये एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को लिखना है। फिर उसके बाद श्वास बिल्कुल शांत, 3 बार ओमकार का उच्चारण। ओमकार के उच्चारण के साथ संपूर्ण शरीर में ओमकार ध्वनि के तरंग को महसूस करेंगे। 3 बार श्वास लिए तो वहां लिख देंगे कि 3 बार ओमकार की ध्वनि को लेंगे और उसमें संपूर्ण शरीर पर चिंतन करेंगे। पैर के अंगूठे से लेकर सर के ऊपरी भाग तक हमें अवलोकन करना है कि ओमकार की ध्वनि की तरंगे उन स्थानों पर पहुंची या नहीं, सब लिख लेना है। उसके बाद तब हम इतना कर लेने के बाद, ओमकार ध्वनि के बाद फिर शांत और स्थिर भाव इतना कॉमन होगा। इतना कर लेने के बाद फिर जो अभ्यास हम कराने जा रहे हैं उस अभ्यास पर हम ले जाएंगे, तारासन में ले जाएंगे, वृक्षासन में ले जाएंगे और फिर उसके निर्देश मैंने आपको बता दिए कि उसके पहले लाभ, उसकी हानि, उसका भाव विचार बता देना, उसके उद्देश्य में ही सब चीज आ जाएगा, लाभ हानि सावधानियां सब उद्देश्य के बाद फिर उसके निर्देश देना शुरू करें। तो इस प्रकार हम योगाभ्यास के निर्देश तैयार करेंगे। ठीक है, कहीं कोई समस्या आप लोगों को नहीं है? तो अब आप लोगों का होमवर्क होगा कि कोई एक योगाभ्यास जो आपको पसंद है वह ले लेंगे और उसका एक निर्देश बनाकर आप मुझे भेज देंगे। तो आगे प्रश्न करें आप लोग। कोई प्रश्न? सभी को लिख के भेजना है मैम? सभी को लिख कर भेजना है मतलब क्लासरूम में कोई भी निर्देश दिए जाते हैं तो 2 बच्चों के लिए दिए जाते हैं या सारे बच्चों के लिए दिए जाते हैं? बलराम जी? हाँ बलराम जी, आप जब शिक्षक बनेंगे तो क्या क्लासरूम में कोई होमवर्क देंगे तो 2 बच्चों के लिए देंगे या सारे बच्चों के लिए देंगे? ठीक है, आगे प्रश्न करें और किसी को कुछ नहीं समझ में आया हो तो अभी प्रश्न कर लें। जी मैम। जी मैं पूछ रहा हूँ कि आपने जो प्रश्न दिया मैम और आपने उससे पहले जो आपने प्रक्रिया बताया है निर्माण करने के लिए, निर्देश का निर्माण करने के लिए, तो उसी के ढांचा, उसी के प्रारूप के अंतर्गत
उसी के तहत एक योगाभ्यास की जी, मतलब बनाना है। योगासन के या प्राणायाम के, जिसका भी आपको पसंद हो वो एक ले लेंगे और उसी ढांचा के अंतर्गत बनाएंगे। जी जी ठीक है। आप बनाकर मुझे भेज देंगे, ठीक है। फिर मैं उसका वीडियो बनाकर क्या करूंगी? कल तक का समय देना होगा मैम। हाँ, कल तक का समय आप ले लीजिए, जी मैम बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। आप समय लें, कल तक का लेके बना के भेज दें। तो क्या मैम प्रश्न यही हुआ ना, जो योगाभ्यास का निर्देश निर्माण? हाँ, यही प्रश्न हुआ कि एक योगाभ्यास के, योगासन या प्राणायाम के अभ्यास के निर्देश का निर्माण करें। मैं भी कुछ पूछना चाह रहा हूँ। आप पूछिए राजकुमार जी। जैसे कि आपने कहा है किसी एक योगासन का निर्देश निर्माण करना है, हम्म, तो क्या मैं जितने भी योगासन का एक सामान्य निर्देश जो होता है, हम्म। क्या मैं उसका प्रारूप बना के भेज सकता हूँ? देखिए, सामान्य निर्देश मैं तो किसी आपको बनाने हैं, सामान्य निर्देश तो सभी के एक ही होंगे, सभी योगासन का, लेकिन हर एक योगासन के विशेष निर्देश होंगे। तो उस विशेष निर्देश को दिखाने के लिए तो कोई ना कोई एक योगासन आपको चुनना होगा, क्योंकि सभी के अलग उद्देश्य होते हैं, अलग लाभ हानि सावधानियां होती हैं, अलग प्रकार होते हैं, अलग स्वरूप होते हैं, अलग तरीके होते हैं। तो उसके लिए तो विशेष निर्देश देना होगा, और सामान्य निर्देश तो आपको लिखने ही लिखने हैं। निर्देश के तो 2-3 पार्ट मैंने बताए, ए बी, पूर्व की तैयारी, पूर्व की तैयारी ए, पूर्व की तैयारी बी, फिर मुख्य तैयारी, मुख्य में आपको उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, और फिर विशेष निर्देश, सामान्य निर्देश और विशेष निर्देश। मैंने तो बताया इतना, तो इतनी बातें तो लिखना ही होगा। और विशेष निर्देश के लिए तो कोई एक विशेष को आपको लेना होगा ना। जी मैम समझ गए। पाठ योजना की तरह तो नहीं है ना? ये पाठ्य योजना की तरह नहीं है, ये निर्देश सिर्फ अलग से निर्देश है कि हम कैसे कैसे क्लास, जब मान लीजिए हम आसन पर जब बैठ गए तो उससे हम क्लास लेने, आज आपको हम बोल रहे हैं कि रविवार को सुबह में 7 से 8 मेरा इसी लिंक पर न्यास अभ्यास क्लास चलता है। आप लोग सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। आप लोग योगाभ्यास के जो ढीले कपड़े होते हैं, सामान्य होते हैं, वह पहनकर बैठेंगे, क्योंकि उस समय न्यास ध्यान की विशेष पद्धति, पितृ दोष जो होते हैं उसके लिए न्यास ध्यान बताया जाएगा। तो उद्देश्य क्या है इसका कि पितृदोष निवारण, हर एक व्यक्ति का जीवन अपने पितरों से जुड़ा हुआ होता है, और हर एक व्यक्ति में पितृदोष किसी न किसी रूप में आंशिक या ज्यादा या कम होते ही होते हैं। तो उसी से संदर्भित ध्यान उस दिन बताया जाएगा। आप लोग पूरी तैयारी के साथ, मन की स्थिरता के साथ 1 घंटे अगर सीखना चाहते हैं तो आए। तो यह हो गया आपका पहला निर्देश, ठीक है। दूसरा, जब आप वहां उपस्थित हो जाएंगे लोग, तो क्लास शुरू हो जाएगा, तो उसके लिए फिर उस समय के निर्देश आ जाएंगे। तो उस समय के निर्देश में क्या हो जाएंगे, फिर उस समय होंगे कि आप लोग अपने अपने आसन को बिछाकर सही पोजीशन ले लें, सही से बैठ जाएं। पूर्व तैयारी हो गया, मन को स्थिर कर लें, कहीं कोई आवाज आ रही है तो उसे बंद कर लें, ऑनलाइन में है तो बोलेंगे म्यूट कर लें, ठीक है, सामने है तो मोबाइल साइलेंट कर लें, सब चीज बोल दिए। ये हो गया बी सेक्शन। उसके बाद फिर हम चले मुख्य और में, तो मुख्य में जब जाएंगे तो वहां पर फिर सामान्य उद्देश्य बताएंगे फिर से कि हम अभी यह ध्यान करने जा रहे हैं, इस ध्यान में ये लाभ होंगे, ये आपको सावधानियां करनी होंगी, यह बता दिए। इन सावधानियों के बाद फिर हम निर्देश देना शुरू करेंगे कि सीधे बैठ जाए, या सीधी, आंखें कोमलता से बंद, ये सारी। तो इस तरीके से 4 पार्ट आपको लिखने हैं, ठीक है। आकांक्षा? यस मैम, हाँ ठीक है। ओके, और कोई प्रश्न?
रीना जी आज नहीं है? हूँ मैम, हूँ, मैं सुन रही हूँ, अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। कोई प्रश्न हो तो कीजिए। अभी तो नहीं है मैम, मैं पूछूंगी आपसे। ओके, ठीक है। और भवेश, समझ में आई बात? तो धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग क्लास से जुड़े और इतने अच्छे आप लोगों ने सहभागिता दी और अच्छे से आप लोगों ने सुना। और साथ इस विश्वास के साथ मैं आप लोगों का पुनः पुनः धन्यवाद करती हूँ। जी मैम, धन्यवाद।